उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां जबरदस्त तरीके से प्रचार में जुट चुकी हैं। इसी कड़ी में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए हैं और वो दूसरी पार्टियों को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, गठबंधन को लेकर भी बोल रहे हैं और काफ़ी कुछ अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो सपा से अलायंस के लिए तैयार हैं, वो सपा से गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन मीडिया को ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि वो तैयार हैं कि नहीं। सपा बसपा हमको अछूत मानती है तो इस पर हमें कोई ऐतराज़ नहीं। साथ ही सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि वो उनसे दोबारा जल्द मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, इसी कड़ी में ओवैसी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे। यहाँ के 19% मुसलमानों ने जिनको गद्दी पर बैठाया, उन्होंने सत्ता में आने पर उनके लिए कुछ नहीं किया। संसद में CAA बिल हमने फाड़ा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान 50,000 लोग बेघर हुए। उस समय बसपा के मुस्लिम नेताओं को उनकी याद क्यों नहीं आई। क्लास 5 से 10वीं के बीच 60% मुस्लिम बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बघेल और अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया है तो उसके पीछे उनकी जाति के ही वोट हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बात की जाती है तो कहते हैं कि इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। वहीं ओवैसी ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता BJP को हराना है। हम हिंदुओं को भी बराबर टिकट देंगे। ओबीसी और दलित समाज के लोग हमारे भाई हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आरक्षण 50% की सीमा से ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम भारत के संविधान को ना मानकर DNA को माने, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग इतिहास में बहुत कमज़ोर होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि केवल मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक सवाल और पूछा गया जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। सवाल किया गया है कि केवल मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं। तो इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि बिहार में हम 20 सीटों पर लड़े हैं और 5 जीते। 9 सीटों पर महागठबंधन जीता था। इस बार यहाँ भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। उन्होंने यूपी में अपने संगठन के मजबूत होने का दावा भी किया। ओवैसी ने कहा कि अफगानिस्तान में जो बदलाव हुए हैं वो भारत के हिसाब से ठीक नहीं है। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.